और आज के सेशन में मैं तमिल में भी यही पूछा, सुबह क्या बोला उसका अर्थ किसी को मालूम हुआ है वो पूछा मैंने, क्योंकि बहुत गहराई का सब्जेक्ट है, बहुत गहराई है, इसको समझना आसान नहीं है, बहुत तकलीफ है। इसका गहराई को समझते समझते हम पिघल जाएंगे, तभी हमें परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति का ज्ञान, इसका गहराई समझ में आएगा। इसलिए सुबह क्या बोले इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे, कोई कुछ समझ में आया तो। बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूँ। इसका व्याख्या अभी भी करेंगे और कल 2 घंटे करेंगे तो भी काफी नहीं है, बहुत गहराई है। लेकिन आप थोड़ा तो सुबह समझे तो ठीक है। मैं सारा मैसेज देने के बाद विनू को जाके बोला, कैसे 10 मिनट में ये बताओ, तो तकलीफ सब्जेक्ट था। तो इसलिए आपको क्या समझे वो बताइए, कोई ना कोई। डीसी शर्मा जी आ जाए। परमात्मा को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजय नामर, वीनू मैम को भी नमन और यहाँ पर उपस्थित सभी परमात्मा प्रेमी आत्माओं को कोटि कोटि नमन। आज आपने जो सुबह संदेश दिया था उसमें सीधा सीधा बताया गया था, कोई भी बुरा नहीं है। अर्थात अच्छा अगर हम कहें तो हम लोग भी अच्छे नहीं है, सबको बुराई की तरफ बताया गया था कि सब बुरे हैं। और जबकि दूसरे भाषा में कहा जाए तो कोई भी बुरा नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा को नहीं जानते हैं तो बुरे हैं, और परमात्मा के राज्य में आ गए हैं तो हम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में हम बुरे हैं, क्योंकि पूर्ण अच्छा तो कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है। उसको बताने का मेन उद्देश्य उसमें यही महसूस हुआ था कि हम बुरे हैं, परमात्मा के राज्य में आ जाएं, परमात्मा के पीछे पहुंच जाएं, उनके सानिध्य में रह के हम अच्छे हो जाएंगे। धन्यवाद, इतना ही कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एंड बहुत अच्छी बात है, करेक्ट बोला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बात है, सही है। लेकिन इसमें एक ही फर्क है, परमेश्वर के पीछे नहीं, हम विघ्नेश्वर के पीछे छुपना है। विघ्नेश्वर इसीलिए इस दुनिया में आए कि हम जाके इनके पीछे छुप जाते हैं। हम थोड़ा और विस्तार में इसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत अच्छा बोला डीसी शर्मा जी, बहुत गहराई से सुने और इधर बहुत सारे लोग भी सुने होंगे, और डिटेल से मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखिए, दुनिया के लोग बहुत सारे लोग सिर्फ समय बिताते हैं दूसरों के बारे में बोल के, पूरा दिन बैठ के बात करने वाले भी हैं। इसलिए भारतीयार, आपको मालूम है, भारतीयार बोल के एक बहुत बड़ा राइटर था, कितने लोग मालूम है, नहीं मालूम। भारतीयार, भारती, दैट इज वो इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारा कविता लिखा है, बहुत फेमस है तमिलनाडु। इनका एक ग्रैंड डॉटर है, डॉटर नहीं ग्रैंड डॉटर है, यूएस में है। वो हमारे जो नेटवर्क 21 है उसमें बहुत सारा उसमें इन्वॉल्व है। इसका टेप एक दिन सुना मैंने, उसमें बोलती है, अगर कोई दूसरे के बारे में या अनवांटेड स्टोरी कोई बताए तो आप सुनते सुनते आप ये बोलना है, ऐसा है बोलना है। लेकिन आप अगर ये वर्ड बोल दिया, आप फंस गए। क्या वर्ड है मालूम है? फिर क्या हुआ? वो बोली, ये बात मत पूछो, ये बोलेगी तो आप फंस जाएंगे, पूरा कहानी के अंदर घुस जाएंगे। इसलिए सिर्फ ये बोलना ऐसा है बोल के चले जाना है। वो ऐसा बोली।
ऐसा, लेकिन दुनिया के लोगों को यही काम है। और दुनिया के लोग बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे मालूम है? आप दो दो लोगों को झगड़ा है, दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, तो आप जाके एक आदमी को पूछिए, वो बोलेगा मैं बिल्कुल सही हूँ, 100% मैं सही हूँ, वो आदमी गलत है, उसका सारा गलती है बोलेगा। ठीक है, अगर आप उस तरफ जाते हैं, उसको पूछते हैं क्या हुआ है, वो बोलेगा नहीं, वो पूरा गलती इसके बारे में बोले, सब न्याय बताएगा उसके बारे में। ये है दुनिया के लोग, हमेशा अपने को अच्छा बोलते हैं और दो ऑपोजिट वाला है वो गलत है। ये दुनिया के लोग हैं। ये लोग मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गिरजाघर जाएंगे, पूजा करेंगे, रीति रिवाज करेंगे और बहुत भक्तिमान जैसा सारा वेशभूषा सब कुछ रहेंगे, सब कुछ होएगा, लेकिन जब ये चीज आएगा ना, ये लोग ऐसे ही होएगा। ये है दुनिया का मनुष्य। वो पूजा करेगा, पूजा पाठ करेगा, मंदिर जाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन ये मामले में गिर जाएगा। इधर इधर ही हमें हमें परमेश्वर काम करता है, इधर ही हम परमेश्वर के बेटे होते हैं, इधर ही हम परमेश्वर के क्लोज होते हैं। किस बात में मालूम है? हाँ, कुछ भी गलत नहीं मानेंगे। आपके आपके क्या बोलते हैं, आपका सारा जायदाद कोई लूट किया, आपको मारा पीटा, कुछ भी किया, तो आप एक ही बात बोलना है इसके बारे में, परमेश्वर मुझे ऐसा कर दिया ये आदमी, इसको कैसे भी आपके चरण में लेके आ, विघ्नेश्वर को समझाने दो और परमेश्वर को और परमात्मा का शक्ति को जानने का, उसका मन को ठीक कर दो। आप कुछ भी करेंगे, उनको कुछ भी पनिशमेंट देंगे, कुछ भी करेंगे, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन आपके समूह में आ जाना है, ये प्लीज कीजिए। ऐसा आप उसके बारे में बोलेंगे ना, उसके सर पे इतना बड़ा आग इसके सर पे डाला है आपने, उसके सर पे बहुत बड़ा आग डाला है। परमेश्वर बोलता है वो बहुत बड़ा आग है। कभी हम दुनिया वाले लोग जैसा नहीं होना है, पैसे के पीछे जाना और पैसे को, हमारा पैसा किसी ने ले लिया तो उसको झगड़ा करना और उससे उसके आर्ग्यूमेंट करना, इसी में हम फंस जाना, तो हमें परमेश्वर कुछ नहीं देगा। सच्ची मैं ये सिर्फ मैं ये बातों से नहीं बोलता हूँ, परमेश्वर मुझे सिखाया है, समझाया है। हमें सिर्फ एक चीज में मनुष्य से गुस्सा होता है, अभी सिर्फ एक चीज में, परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा के शक्ति के कार्य में कुछ ड्रामा करेगा कोई कोई भी, मैं बर्दाश्त नहीं करता। और कुछ भी करे मुझे मुश्किल नहीं है, मुझे मार दो, काट दो, मुश्किल नहीं है, और मेरा पैसा सब लेके जाओ, मुश्किल नहीं है, लेकिन परमेश्वर की बात को टुकराना। आपको मालूम है दुनिया में बहुत बड़ा पाप क्या है? मालूम है बहुत बड़ा पाप यह है कि विघ्नेश्वर और परमेश्वर और परमात्मा की शक्ति को जान के, अच्छी तरह समझ के, इसके बाद वो नहीं चाहिए, कोई बोलेगा ना मुझे नहीं चाहिए विघ्नेश्वर, वो विघ्नेश्वर नहीं चाहिए, वो भी विघ्नेश्वर नहीं चाहिए, कोई बोलेगा ना, उससे बड़ा पाप दुनिया में कुछ नहीं। इसलिए वो चीज में मुझे गुस्सा आता है, मैं शाप भी दे देता हूँ, ऐसे लोगों को शाप भी दे देता हूँ, वो दे देगा, मुश्किल नहीं है। परमात्मा बोलते हैं उसमें तुम शाप देगा तो, श्राप देगा तो भी मुश्किल नहीं, लेकिन बाकी चीज में मत करो। ये मुझे सिखाया गया,
परमेश्वर ने खुद मेरे अंदर आके सिखाया, जोर जोर से बात करके सिखाया। मुझे अनुभव है, बहुत सारा अनुभव हुआ है। दुबई में एक व्यक्ति मुझे लूट किया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिया मुझे। उसका चेक मेरे हाथ में था, 100,000 दिरहम का चेक, 100,000 से ऊपर दिरहम का चेक मुझे गारंटी में लिखे दिया था। वो चेक मेरे हाथ में था। वो चेक मैं बैंक में भी डाल दिया और रिटर्न भी ले लिया। आपको मालूम है उधर चेक रिटर्न बहुत बड़ा ऑफेंस है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम हो जाता है। वो उस समय में परमेश्वर के अंदर आने का टाइम है, तो धीरे 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 पढ़ के आ रहा हूं, पक्का नहीं हुआ, समझ रहा हूं। तो मैं रिटर्न चेक लेके गया कंप्लेन करने, पुलिस स्टेशन गया, स्टेप में पांव रखा, परमेश्वर अंदर से बात किया, तुम क्या कर रहे हो? मैंने बोला मुझे नुकसान हुआ है, नहीं छोड़े, वापस जाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। आज भी मुझे यकीन नहीं होता है कैसे मैंने वापस आया। आज भी वो सोचेगा तो इतना मेरा पूरा पूरा बदन कांपेगा। वो गहराई, वो प्यार का गहराई, तो मैंने छोड़ दिया, मैं वापस आ गया। जैसे परमेश्वर बोला वैसे ही किया, मुझे बचाया, सब कुछ किया। मुझे ये बताया, अगर तुम उसके पीछे जाते और केस सब डालते और कोर्ट सब जाते और उसको कैसे भी पनिशमेंट देता है, तुम्हें परमात्मा का दया नहीं मिलता, इनका प्यार नहीं मिलता। तुम्हें वो बड़ा लगता है, या इसको अंदर डाल के पैसा लेते हैं ना, वो बड़ा लगता है। क्या बड़ा लगता है? मैंने बोला वो यही बड़ा लगता है, ये काफी। ऐसे ही एक और चीज हुआ, हमारा प्रॉपर्टी, मैं सिर्फ परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को जोर से बोला घर में। ये एक कारण से मेरा घर छीन लिया वो लोग, और मेरा भाई रजिस्ट्रार ऑफिस में वो ऐसा रजिस्ट्रेशन में, डॉक्यूमेंटेशन में खराबी किया और पूरा प्रॉपर्टी ले लिया। 3 करोड़ का इक्विवेलेंट है चेन्नई में। मैं उस टाइम पे मैं सोचा क्या करूं, तो सारे लोग मुझे प्रेशर देते थे, जाओ केस डालो। एक बार मैं पुलिस स्टेशन में गया और मेरा भाई मेरे सामने आके खड़ा बैठा, और वो उसका गला सूख गया, वो पानी पी पी के गला सूख गया, उसको बात करना नहीं आता था। वो देखे मैं बाहर आ गया, उसके बाद उधर उस तरफ नहीं गया। और मेरा एडवोकेट बोलता था सारा डॉक्यूमेंट गलत है सर, सब कुछ पर ये गलत है, आप एक वर्ड बोलेंगे, एक साइन करेंगे, आपके माँ और आपके भाई को अंदर कर देंगे, आपका भाई का रजिस्टर नहीं हो सकेंगे। मैंने बोला नहीं। आज भी वो घर ऐसे ही पड़ा है, लॉक्ड, 11-12 साल के ऊपर चला गया, नहीं गया मैं, क्योंकि परमेश्वर मुझे बोला अगर तुम जाते, वो 15 साल हो गया शायद, अगर तुम जाते, तुम परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर का ज्ञान तुम्हें नहीं आता, और ऐसे लोगों को तुम नहीं समझाता, और एक गहराई तुम्हें नहीं आता,
तुम्हें गहराई चाहिए या वो प्रॉपर्टी चाहिए? मैंने बोला नहीं, प्रॉपर्टी सब जाने दो, इनके पीछे नहीं जाएंगे। मेरा एडवोकेट एक लेडी, वो इतना इतना प्रेस किया मुझे, आ जाओ एक बार। मैंने बोला नहीं, इस तंगी के साथ मैं नहीं आता। लेकिन आपको मालूम है, अगर 35 साल, दैट इज 23 साल पहले मेरे 35 साल में होता, सबको अभी तक काट देता मैं। कभी नहीं छोड़ता। ये है फर्क परमात्मा को जानना और परमात्मा को ना जानने से। ये है फर्क। ये फर्क ना होके तुम कितना भी पूजा करोगे, तुम कितना भी रीति रिवाज करोगे, तुम कितना भी मंदिर जाओगे, कोई फायदा नहीं। ये दुनिया के लोग नहीं समझते हैं। दुनिया के लोग एक कभी नहीं समझेंगे। ये लोग सिर्फ दूसरे को गलती बोलने के मास्टर्स हैं, लेकिन हम नहीं, हम गलती नहीं बोलेंगे। हम किसी को गलती नहीं बोलेंगे। कितना भी कचरा आदमी हो, उसको कुछ गुस्सा करेंगे तो भी उसको ठीक करने का सोचेंगे, ठीक करने का। परमेश्वर कुछ ना कुछ इसका दिमाग के काम करो और इसको सीधा करो। उसको ठीक करने के लिए कुछ बोलेगा, रफ बात करेगा, हृदय से उससे विरोध नहीं करेंगे, हृदय से विरोध नहीं होगा, हमारी जिंदगी में कभी नहीं होगा। बहुत सारे लोग समझ सोचेंगे ऐसा, ये इतना बोल दिया, इतना बोल दिया। नहीं, वो सब मुंह से आता है। मैं अंदर ही अंदर में बोलेगा, इसको बचाओ परमेश्वर, इसको बचाओ। अजय मोहित एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मुझे इतना गाली देता, इतना गाली देता। एक दिन अतुल से बात कर रहा था, मुझे कान कॉल में डाल के बोला, चुप रहे आप, मैं बात कर रहा हूँ उससे। आप यकीन नहीं करेंगे, उसका बोल रहा है, अतुल को बोल रहा है, अजय मोहित बोल रहा है, अरे तुम विजय नाम्बियार को है ना, कितना भी गाली दो, उसके मुंह से एक गाली नहीं आएगा। ये बोलता है, वो बोलता था। लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुम उनसे टकराएगा ना, रात को नहीं सोएगा। विघ्नेश्वर सामने आ जाता है, बोलता है, ऐसे ही बोला। आज भी वो मेरे सामने नहीं आता है, मैं कितना भी बोलेगा ना, मेरे सामने नहीं आता है। क्यों मालूम है? हम उनसे प्यार करते हैं। एक ही प्रार्थना है, परमेश्वर इसका आंख खोलो एक दिन। परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को जाने। मैं हमेशा बिन्नू को बोलता, ये बहुत सारे लोग समझते हैं मैं उससे विरोध हूं, मैं उससे झगड़ा करता हूं। ये लोगों को समझ में नहीं आया कि मैं क्या क्या छोड़ के, कितने लोगों से गुस्सा ना होके, उनसे विरोध ना करके छोड़ दिया, क्या क्या छोड़ दिया ये लोगों को पता नहीं। तो उससे बड़ा है क्या ये? उससे बड़ा गलती कर दिया क्या है? वो लोग क्या किया उसके सामने, इसका गलती कुछ नहीं है, लेकिन मैं गुस्सा होता हूं सिर्फ वो ठीक होएगा बोल। तो प्यार का गुस्सा है, लोग नहीं समझते इसको। लेकिन हम है ना, किसी को वो बहुत खराब आदमी हो, वो कत्ल करने वाला भी हो, और झूठा ही झूठा बोलता है, कुछ भी करता है, हम उसको वो गलती नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ एक गलती उसको बोलेंगे कि ये परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को नहीं जानता है। ये आदमी इसी में गलती करता है। अगर वो जानता तो मुझे भी जानता।
वो भी इसमें बहुत बड़ा प्रधान काम कौन करता है मालूम है? विघ्नेश्वर। बहुत प्रधान काम। हमें अबे आपको मालूम है, हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं हम अच्छे हैं, ये लोग सब खराब है। जो जो परमात्मा को नहीं जानते वो लोगों को भी हम नहीं बोल सकते ये खराब है, ये खराब लोग है, हम अच्छे लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बोल सकेंगे। हम एक ही बात बोल सकते हैं, हम बच गए, वो बचा नहीं, इतना ही बोल सकते हैं। वो खराब है नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर कल वो माफी पूछेगा और परमेश्वर के माफी विघ्नेश्वर से माफी पूछेगा तो विघ्नेश्वर तुरंत आलिंगन कर देगा। तो हाँ, हम गलत साबित हो जाएंगे फिर। ये उसको नहीं बोल सकते। हम सिर्फ ये बोल सकते हैं यह आदमी परमेश्वर को नहीं जानते, कैसे भी परमेश्वर उसको ठीक करो, समझाओ। लेकिन जो आदमी अंदर आके सब कुछ समझ के परमेश्वर को जान के विघ्नेश्वर को जान के परमात्मा की शक्ति को जान के सब कुछ जान के इसके बाद बोल देता है कि ये गलत बोलता है, ये विघ्नेश्वर ऐसा नहीं है, विघ्नेश्वर तो रूप पे ही हम पूजा करेंगे, ये बोलता है वो सही नहीं, ऐसा कोई बोलेगा ना? ऐसा वाला पापी इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। जो कत्ल करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो बहुत प्रॉब्लम लोगों को देता है, ये सब पाप है ना, उस पाप से छोटा है। जो विघ्नेश्वर को अपने दिल से भगाता है ना, वो पाप से, वो सारा पाप, दुनिया के सारा पाप छोटा है। इसलिए हम किसी को गलत बोल दें, किसी को ऐसा करावे बोलने का शक्ति और अधिकार हमारे पास नहीं है। क्योंकि बोलते हैं ना लोग, एक उंगली दिखाएगा तो 3 उंगली आपके ऊपर आता है। ये दुनिया की बात है, लेकिन इधर ऐसा बात नहीं है। इधर परमेश्वर का बात है कि इधर हम एक ही बात बोलेंगे, ये परमेश्वर के पास आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज है। इधर परमेश्वर का प्यार आप अनुभव करेंगे, परमेश्वर का शक्ति और विघ्नेश्वर का जो त्याग है ना, वो अनुभव करेंगे। विघ्नेश्वर क्यों सर दिया, क्यों अपने आप को दिया उन्हें बचाने के लिए, ये आप अनुभव करेंगे अंदर से। आप विघ्नेश्वर को निश्चित रूप पे आप देखेंगे। जब ऐसे वाला सिचुएशन आपके घर आपके जिंदगी में आते हैं ना, तो मैंने देखा मैं पिघल गया, हर बार मैं पिघल जाता। मैं बोलता ये क्या परमात्मा है, ये विघ्नेश्वर क्या कॉन्सेप्ट है ना, वो कितना गहराई है, ये लोग क्यों नहीं जानते, वो जानने के लिए तैयार नहीं है। ये प्यार को जानने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। ये लोग सिर्फ पूजा पाठ करके चले जाना चाहते हैं। ये करते करते ये लोग परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं, ये भी नहीं समझते। और इसके लिए इन लोगों से हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। आपको मालूम है, मेरे अनुभव बोलता हूँ, मेरा अनुभव 100% अनुभव बोलता हूँ। जब ये सब छोड़ा मैंने, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस में हम छोड़ते हैं पूरा परमेश्वर के प्यार के लिए, और ये प्यार इंपॉर्टेंट है मुझे, ये नहीं है बोल के छोड़ दिया तो उससे असर गुना आपको मिल जाएगा। बिना हमेशा बोलती है, अगर हम उस प्रॉपर्टी के पीछे भागते और फाइट करते, युद्ध करते और हमें थोड़ा अमाउंट मिल जाते, वो तो हमें अभी मिल गया, हमारी जिंदगी में मिल गया, वो अमाउंट परमेश्वर दे दिया।
अगर हम जाते वो भी नहीं मिलते और शांति भी चले जाते हैं और परमेश्वर का ज्ञान भी नहीं आता, कितना बड़ा पाप होता हो। मैं झगड़ा करके ये करके वो करके पैसा ले सकता था, लेकिन परमेश्वर का दया चला जाता, प्यार चला जाता, उनका ज्ञान चला जाता। समझ लीजिए, ये है परमेश्वर का गहराई, विघ्नेश्वर का गहराई, विघ्नेश्वर का प्यार का गहराई है। ये सब जानना दुनिया के लोग नहीं चाहते। ये लोग सिर्फ पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं सिर्फ पैसा के लिए। मुझे अच्छा रखो, मुझे पैसा दे दो, और मुझे अच्छा रखो, मुझे स्वस्थ रखो। परमेश्वर बोलता है वो सब मैं दे देगा, तुम्हें प्रॉब्लम ही नहीं है वो सब मिलने में, लेकिन ये करो पहले। ये करना मुश्किल होता है तुम्हें, तुम मेरे स्तर पे आ जाओ, मेरे स्तर पे रह के ये सब करो, फिर देख लो क्या क्या देता हूं मैं। ये सच्चाई आपको मालूम है, ये सच्चाई भारत में कोई भी फॉलो नहीं करते। क्यों मालूम है? कोई भी विघ्नेश्वर को नहीं जानते, विघ्नेश्वर का शक्ति को नहीं जानते, विघ्नेश्वर का प्यार को नहीं जानते, विघ्नेश्वर के जो अंदर ही अंदर का वो गहराई प्यार है ना, वो नहीं जानते। ये लोग सिर्फ मूर्ति जानते हैं, पूजा करते हैं 10 दिन का। तभी आपको समझ में आएगा ये कितने बड़े पाप करते हैं, कितने दूर चले और कितने दूर है परमात्मा से, और हम कितने पास हैं। इसलिए परमेश्वर को आप धन्यवाद देना है, विघ्नेश्वर को धन्यवाद देना है, परमात्मा का शक्ति को धन्यवाद देना है। कल 9 से 11 नहीं छोड़ना, बहुत सारे बात हम बात करेंगे। सबको स्वागत करते हैं, उसके लिए अभी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन। आज विघ्नेश्वर का प्यार का गहराई अभी थोड़ा तो समझाया। ये बहुत बड़ा है, समुद्र जैसा है, हम पूरा का पूरा समझना बहुत मुश्किल है, फिर भी हमें थोड़ा तो समझाने का आप प्रयास किया है, आप थोड़ा सा बात किए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। लोगों को और शक्तिमंत बनाई है, और गहराई से लोग सुनने का, समझने का, और दुनिया का सारा ऐश्वर्य, सारा धन, सारा आर्थिक स्थिति, सारा समृद्धि उनको आने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझाइए। कल के लिए, कल 9 से 11 बजे आने से कोई भी रोक है वो सब चुकना चूर कीजिए, इनको स्वतंत्रता दीजिए आने के लिए। आप जरूर करेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद सब लोगों को, धन्यवाद। परमेश्वर का नाम विघ्नेश्वर।